योग शक्ति है, योग साधना है, योग एक जरिया है मन को शक्ति और तन को ऊर्जा प्रदान करने का। नमस्कार, मैं शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। हम दोनों आज मौजूद रहेंगे और योग गुरु बाबा रामदेव से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18। शीनम जी आपको भी और मनीषा बहन आपको भी और न्यूज 18 नेटवर्क पूरे हिंदी से लेकर के रीजनल लैंग्वेजेस में देश का एक बहुत बड़ा एक समाचार तंत्र ही नहीं है, हमारे पूरे योग तंत्र, अध्यात्म तंत्र, लोक तंत्र का एक बहुत बड़ा सशक्त, हमारा मजबूत एक अभिव्यक्ति का शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। और यहाँ आप ऊपर बच्चों को देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मलखंब पर योग कर रहे हैं, लोगों से जमीन पर योग नहीं हो पाता है। और यहाँ ये इतनी ऊर्जा से लबरेज हैं। और इधर ये बेटियां यहाँ नीचे देखो और ऊपर तो ऐसे लटकी पड़ी है कि उसको देख करके तो ऐसा लगता है। और ये भरी दोपहर में जिस ऊर्जा से ऊर्जान्वित हैं, इधर देखो बच्चों, ये सब हमारे गुरुकुल के बच्चे हैं। सूर्य नमस्कार करो। हा? अब इनसे कुछ भी करवा लो आप पूरे। अब सूर्य नमस्कार और ऊपर जो है कठिन कठिन आसनों को परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे छोटे योगी भी हैं। बिल्कुल 5000 साल पुरानी जो संस्कृति है उसको आपने एक बार फिर से जीवंत किया है। अब पिछले 8 सालों में कितना बदलाव आप देखते हैं? 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देखो, मैं 45 सालों से योग कर रहा हूं, 30 सालों से करवा रहा हूं और मैंने देखा है भारत में करीब 25% आबादी, उनके जीवन में 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का योग का प्रवेश हो गया है जी। लेकिन अब 100 करोड़ और बाकी हैं, वो योग के बारे में जान तो गए। इतना कठिन योग जैसे बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे सब कर पाए न कर पाए, वो तो ऊपर बैठे बैठे प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शुरुआत तो करें यहाँ से। खड़े खड़े यही कर लिया, स्कंध संचालन कर लिया, खड़े खड़े जो है ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लिया। यहाँ से शुरुआत तो करें। मैं तो खड़े खड़े, ये देखो, ये वृक्षासन हो गया, खड़ा हूँ के ऊपर ही जी। आप भी सुबह मैं देखा बहुत अच्छा कर रहे थे शीनम जी, मनीषा जी। बाबा जी, आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में योग के क्या महत्व हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो योग का पक्ष साधना का, योगियों के लिए योग, जो ऋषि मुनि हैं उनके लिए एक साधना का मार्ग है, उनके लिए मुक्ति का मार्ग है। लेकिन आम आदमी के लिए रोग मुक्ति का मार्ग है, जो स्वस्थ है उसके लिए एक जीवन पद्धति है। तो योग एक जीवन पद्धति है, योग एक साधना पद्धति है, योग एक चिकित्सा पद्धति है। आजकल तो देश में एक और एजेंडा चल रहा है, इधर तो हम योग का एजेंडा चला रहे हैं और कुछ लोग एजेंडा चला रहे हैं अराजकता फैलाओ, मोदी जी और अमित शाह को हटाओ। अब ये भी एक एजेंडा चल रहा है, अग्निपथ के बहाने देश में आग लगाई जा रही है। आपने कहा कि योग पथ पर चलिए, अग्निपथ पर मत चलिए, क्योंकि आपने खुद जिक्र किया इस बात का। तो मेरा ये सवाल थोड़ा सा योग से हटकर रहेगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं किस तरह से देखते हैं? योग जब जीवन दर्शन बन जाएगा, योग जब जीवन दर्शन बन जाएगा, तब ये व्यर्थ का प्रदर्शन, ये आगजनी, ये देश के अंदर जिस तरह से एक आत्मघाती प्रयास चल रहा है, माने राष्ट्रीय संपत्ति को जलाना, ये क्या है? ये, और सेना ने कह भी दिया है, जो भी सेना में भर्ती होना चाहता है उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा कि आप किसी आगजनी में सम्मिलित नहीं हो जी। आप किसी अराजकता में सम्मिलित नहीं हो। जो अराजकता में सम्मिलित हो सकता है वो देश के साथ भी कभी भी धोखा कर सकता है जी। तो ये गलत है। यदि सरकार कहे कि सन्यासियों को भी भर्ती होना है सेना में 1 साल के लिए और निःशुल्क होना है, कोई उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, मैं पहला नाम लिखवाऊंगा। स्वामी जी, आपने योग को कब अपनाया और आपको कब लगा कि इसे पूरी दुनिया को इससे रूबरू कराना चाहिए? मैं जब 5-7 साल का था, इसलिए मैंने कहा लगभग
45 सालों से मेरी जर्नी है। जी अब मुझे पूरा याद नहीं, 5 साल 7 साल 8 साल जो भी था, जी तब से मैंने योग को अपनाया और उस समय मैंने आसनों से शुरुआत की थी। शीर्षासन, सर्वांगासन, मयूरासन, जो आज मैं आसन करता हूँ ये। जी और आपने जो बात की कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अभी, युवाओं की हम खास तौर पर बात करेंगे क्योंकि कई तरह की चीजें रहती है, चाहे फैमिली प्रेशर हो, कई तरह की चीजें रहती हैं। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, युवा पीढ़ी को एक दिशा देने के लिए, चाहे वो योग की दिशा हो, क्या संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? देखिए, अभी तो मुझे लगता है अभी संदेश देने की बजाय आपको प्रैक्टिकल योग ही करवा देता हूँ।